हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में लंका कांड में प्रभाव पूर्ण हुआ था। आज उत्तर कांड में प्रवेश करके भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। आज उत्तर कांड में प्रारंभ से लेकर के दोहा क्रमांक 7 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। हनुमान जी श्री राम जी के आने का संदेश भरत जी को सुनाते हैं, जिससे उनका दुख मिट गया। हनुमान जी बोले, शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा त्रिषावंत जिमि पाई पीयूषा। प्रभु के आने का संदेश सुनकर भरत जी हनुमान जी से बोले, इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार करके देख लिया, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार से ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र यानी हाल सुनाओ। यही संदेश सरिस जग माही करी विचार देख्यूं कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभा की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई। अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा कै खानी। बहई सुहावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल नीरा। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्रमा को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखी हरसान। बढ़्यो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। प्रभु को देख करके अवध अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम में विह्वल देख करके यानी मिलने के लिए अत्यंत आतुर देख करके खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। यहाँ गोसाई जी एक वर्णन करते हैं कि भगवान को 14 वर्ष में जब वनवास में थे तो सभी अयोध्यावासी जो है वो भी सब व्रत कर रहे थे। कोई एक टाइम ही भोजन करता था, कोई फल ही खा करके रहता था, कोई दूध पी करके रह रहा था। तो अवधवासियों ने जब भगवान को आते देखा तो उनके अवधवासी स्वभाव ही भगवान का जानते थे कि भगवान सबकी बात को बहुत अच्छे से सुनते हैं, सुख दुख की सारी बातें भगवान सबकी सुनते हैं। तो सबके मन में इच्छा थी कि हम भगवान से अपनी बात बताएंगे कि हमने 14 वर्ष कैसे बिताया है। ये सब आतुरता सब लोगों में थी। गोसाई जी इसी का वर्णन में बताते हैं कि भगवान ने इसीलिए लोगों के आतुरता को देखकर, यद्यपि भगवान कभी अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, पर भगवान दूसरों को दुख दूर करने के लिए यहाँ लीला करते हैं कि भगवान जो है जितने अवधवासी थे उतने ही रूप में भगवान वहाँ प्रकट हो गए और सबसे एक साथ ही उनकी बातें सुन ली। लेकिन किसी को ये इस बात का पता नहीं चला। शिव जी कहते हैं किसी को इस बात का पता नहीं चला। कारण ये भी था कि जैसे ही भगवान सामने आए तो लोग बाकी अगल बगल में क्या है ये सब भूल गए। उनको इतना ध्यान ही रहा कि बगल में क्या हो रहा, वो सोच रहे हैं भगवान हमसे ही मिल रहे हैं। इस तरह से भगवान जो है सबसे एक साथ मिल करके सबका दुख दूर कर दिए। तो वही गोसाई जी वर्णन करते हैं कि प्रभु बिलो की हर से पुरवासी जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी।
उसी समय कृपाल श्री राम जी असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक साथ ही यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि देख करके सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, यथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलो की, किए सकल नर नारी बिसो की। शिव जी कहते हैं कि भगवान क्षण मात्र में सबसे मिले। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना, क्षण मही सब ही मिले भगवाना। उमा मरम यह काहू न जाना। सोने के कलशों में विचित्र रीत से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजा करके सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजी निज निज द्वारे। बंधन वार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल हेतु। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद जी से जी सरस्वती जी वर्णन करते हैं। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। अनेकों प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनाथ यानी कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र अपने महल को चले। हो ही सगुन शुभ विविध विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग सुनाया जाएगा। धन्यवाद।